बाजार की कुछ बड़ी बातों पे फिलहाल डाल लेते हैं नज़र, जहां पर लो लेवल से कुछ सुधार निफ्टी में, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 22,050 तक के लेवल्स यहाँ पर हैं। बैंक निफ्टी हालांकि अगर हम देखें तो अब तेज़ी केवल 100 अंकों की रह गई है। 48,217 यहाँ पे लेवल हमें दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंकिंग पैक में एक खरीदारी का बूस्टर डोज, देखिए एसबीआई, यूनियन बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो भागते हुए हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आईटी पैक में कमजोरी और गिरावट का एक माहौल बना हुआ है। एलटीआई, माइंडट्री जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो 4% तक नीचे यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। HCL टेक भी हम देख रहे हैं 2% टूटा हुआ है। और डिफेंस शेयरों में हालांकि हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेज़ी है। BEL जैसे कुछ काउंटर्स, मस्काओ जैसे कुछ काउंटर्स जो भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर बाजार की मार्केट ब्रेथ पे भी आप डालें नज़र तो यहाँ पे 1504 एडवांसेस हैं, 1140 डिक्लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स में हम देख रहे हैं फिलहाल 200 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर आप देखें तो मिड कैप फिलहाल 190 अंक टूटा हुआ है, आधे % की कमजोरी यहाँ दिखा रहा है। और स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फिलहाल हरे निशान में, लेकिन फ्लैटिश सा कारोबार स्मॉल कैप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गेनर्स इस घंटे के जो आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। SBI यहाँ पर लगभग 3.25% ऊपर है। BEL लगभग 2.5%, BPCL, TCS जैसे कुछ काउंटर जो लगभग 1% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम लूजर्स की एक सूची पेश करें तो यहाँ पर बजाज ऑटो 4.25% गिरता हुआ, हीरो मोटो में हम देख रहे हैं 3.25% की कमजोरी, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, HCL टेक 2% के पार की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। रविंद्र, बताइए, बाजार में सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है और 22,000 को हमने शुरुआत में नीचे तोड़ा, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके अलावा सेक्टर वाइज भी बताइए क्या इस घंटे एक्शन हो रहा है। पीएसयू बैंकिंग का जो एक पैक है वो फिलहाल हरे निशान में तेजी में है। जी बिल्कुल, सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक की बातें तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी में जो है लगातार 10 सेशन से जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है और 22,000 मार्क के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में जो है 22,000 का जो मार्क है उसने तोड़ दिया था, लेकिन अभी ना कहीं जो है अभी 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में जो है जो लगातार 2 सेशन से डिक्लाइन देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और डेज लो से 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो इसमें बात करें टॉप सेक्टरल गेनर, तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है टॉप सेक्टरल गेनर उभर कर आ रहा है, जिसमें 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप 3 गेनर्स की, तो यूनियन बैंक, SBI और यूको बैंक, जहाँ पर यूनियन बैंक में जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, वहीं SBI में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे SBI में जो है सिटी ने डबल अपग्रेड किया स्टॉक को, जिसके चलते अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो टॉप सेक्टर लूजर्स में जो इंडेक्स उभर कर आ रहा है निफ्टी ऑटो, और उसके बात करें टॉप 3 लूजर्स की, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, हीरो मोटो को और बजाज, इसमें इन तीनों ही स्टॉक में जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री में जो 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और निफ्टी ऑटो में भी जो है 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक में, यानी किन स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो है मैरिको, जियो फाइनेंशियल सर्विस, कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पर मैरिको में जो है 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस और कोचिन शिपयार्ड में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें ऐसे स्टॉक की जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉप 3 स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड, कॉलगेट और नेस्ले इंडिया, जहां पर एस्ट्रल लिमिटेड में भी जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, तो उसमें जो 3 स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, TCS और भारती एयरटेल। ऑलराइट रविंद्र, धन्यवाद पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। ऑलराइट, बाजार की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय पी भागवत हैं, सीनियर VP GM फाइनेंशियल सर्विसेज के। अक्षय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो अक्षय, बाजार में तो हम देख रहे हैं सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है।
शुरुआत में लगा था शायद गिरावट गहराएगी, लेकिन उसके बाद कुछ संभला बाजार, लेकिन अभी भी 22,000 को होल्ड ही कर रहा है। बताइएगा क्या देखते हैं आप वही लेवल्स सपोर्ट के जिन पर लगातार बात हो रही है, 21,800 और 22,500 का एक दायरा जो बाजार में हम देखेंगे। फिलहाल तो 21,800 के करीब हम देख रहे हैं और वही कोशिश की जा रही है 22,000 को होल्ड करने की बाजार की तरफ से। जी गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल सही है, लेवल्स 21,800 के ही है, जहां पे टेक्निकली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से आप पोटेंशियली रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बाइंग के लिए। करंटली 200 पॉइंट दूर है, बस एक साइकोलॉजिकल है लेवल 22,000 का। और अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा में ऑप्शंस के लिए देखें तो काफी पुट राइटिंग का सपोर्ट है। उसके चलते गए 2 दिन से थोड़ी सी जो है स्टॉक्स में बाइंग के इंटेंट दिखने को मिल रहा है, और निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज एक एक्शन देखने को मिला है, बट अभी तक कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। मिनिमम क्राइटेरिया है तेजी आने के लिए 22,200, ये लेवल पार करे तो फिर कुछ मोमेंटम तेजी की तरफ लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल नेगेटिव सेटअप कंटिन्यू हो रहा है, और 21,800 के आसपास अगर निफ्टी आए तभी हमें रिविजिट करना पड़ेगा कि वहां से एक कुछ अच्छी उछाल हमें देखने को मिलेगी कि नहीं। चलिए, तो एक सपोर्ट लेवल 21,800 का, लेकिन साथ ही जानना चाहेंगे बैंक निफ्टी में आपको क्या लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक ही दायरे में घूम रहा है ये भी। तो निफ्टी का सपोर्ट अभी 200 पॉइंट दूर है, पर कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन देखे तो सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। अब जनवरी में देखे बैंक निफ्टी 47,850 के आसपास से रिकवर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में 2 बार ये अटेम्प्ट हुए थे 47,800, वहां से बहुत ही अच्छी रिकवरी हमने 50,000 तक देखी थी। इस बार जो कल के ट्रेडिंग सत्र में हमने देखा 47,840 के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। आज कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स जो है आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे आ चुका है। यहां से आप रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको फॉलो अप एक्शन मिलता है कि नहीं, आज और कल के ट्रेडिंग सत्र में क्लैरिटी मिलेगी। पर अगर आपको दाव लगाना है तो बैंक निफ्टी टेक्निकली बहुत ही एक अहम सपोर्ट पे आ चुका है। तो किसी के लॉन्ग पोजीशंस है या आप लॉन्ग करना चाहते हैं करंट रेट पे, तो 47,650 ये एक स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। अगर रिकवरी कर जाए तो मोमेंटम जो का पॉइंट है वो 48,625 का होगा, उसके ऊपर आपको बाइंग की मोमेंटम मिलेगी। पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेनिफिशियल है बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि 49,500 तक अगर रैली कर जाए बैंक निफ्टी तो वो ये लेवल्स जल्दी छू सकते हैं। ये तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग जाने की सलाह, 47,650 के लेवल्स के आसपास आपको खरीदारी करने की रणनीति। अच्छा, पीएसयू बैंकिंग भी यहाँ पर आज जोश में है और एक लंबा गिरावट का दौर हमने देखा, उसके बाद आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसकी वजह से बूस्टर डोज भी मिला है। तमाम सरकारी बैंकों के काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। यहाँ कोई रणनीति प्रॉफिट बुक करने की या इनिशिएट करने की, कोई खरीदारी की राय आपकी? जी, तो करंट मार्केट में अगर आप देखें तो बैंकिंग, जैसे मैंने कहा, एक सपोर्ट जोन पे है। पीएसयूज आज सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिग्गज स्टेट बैंक का, क्योंकि शायद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है जो आज के तेजी के पीछे कारण रहा है स्टेट बैंक के लिए। काफी ओवरसोल्ड टेक्निकल पैरामीटर्स के बाद आज स्टेट बैंक ने एक अच्छी इंट्राडे में रिकवरी दिखाई है। लेवल है 680 का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्टेट बैंक का, जिस लेवल से स्टेट बैंक उछला है। तो ये जो रिकवरी या एक डेड कैट बाउंस या रिलीफ रैली आप बोल सकते हैं, ये 740 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो रिकवरी की उम्मीद है। 740 ये आपका एक ट्रेडिंग बाउंस बैक का टारगेट है। और सबसे बेहतरीन सेटअप अगर बैंकिंग में आपको करंट रेट पे चुनना है तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक वो स्टॉक है जहां पे आप कुछ अच्छी रिकवरी की